हेलो माय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। आज का हमारा न्यू टॉपिक है द मोस्ट पावरफुल टेक्निक 555। और आप सबको पता है कि 555 एक बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर भी है। सो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप सबको पता है कि 555 एक बहुत ही पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। हमेशा वो चीज़ अट्रैक्ट होती है जिसकी वाइब्रेशन हमारी बॉडी की वाइब्रेशन के साथ मैच होती है। तभी तो बोला जाता है कि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचो, आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। हम जब 555 टेक्निक करते हैं तो हम हमेशा एक फ़ोकस के साथ उस टेक्निक को करते हैं। जब हम 5 दिन लगातार फ़ोकस के साथ लिखते हैं तो हम हमारी विश को रियलिटी में चेंज करने के लिए एनर्जी देते हैं। आप जब एक अपनी विश को लेकर 5 दिनों तक 55 टाइम एक डे में लिखते हो तो आप फोकस के साथ करते हो, आप अपनी एनर्जी देते हो उस चीज़ को, अपनी विश को आप रियल में करने के लिए उसे एनर्जी देते हो और आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है। आप सबको पता है कि जब आप 555 टेक्निक करते हो तो उसमें आप हमेशा रेपिटेशन का यूज़ करते हो। देखो, जब आप एक दिन में 55 टाइम लिखते हो तो आप एक विश को बार बार रिपीट करते हो तो वो रेपिटेशन बन जाता है। और जब आप बार बार 55 टाइम फोकस के साथ लिखोगे तो वो सीधा हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उसे ये बता देता है कि ये हमारी विश है। और आप अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखकर क्लियरली यूनिवर्स को सिग्नल दे देते हो कि ये हमारी विश है, ये ऑलरेडी पूरी हो गई है और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। तो हम बहुत ज़्यादा पहले ही उस चीज़ को के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर देते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी क्लियरली बता देते हैं कि हमारी विश है जो पूरी हो गई है और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। आपको क्लियरली पता होता है आपकी विश का। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक जॉब चाहिए तो आपको उसका क्लियरली विज़न होगा कि मुझे ये जॉब चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए। उसका आपको क्लियरली होगा कि मेरी जॉब इस सेक्टर में होगी, यहाँ पे ये वाली मेरी पोस्ट होगी, इतनी मेरी सैलरी होगी, ये मेरी टाइमिंग होगी, वो आपको क्लियर होगा। तो आप लिखोगे कैसे 55 टाइम? आपने हमेशा जब भी लिखना है हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो हमेशा जब भी स्टार्ट करो तो ग्रैटिट्यूड से ही स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गवर्नमेंट जॉब। देखो, इसमें क्या होगा? पहले तो आपका क्लियरली विज़न होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली बता दिया कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसके साथ आपने ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को पे कर दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय गवर्नमेंट जॉब। इसमें रेपिटेशन हो गया। आप सेम चीज़ को 55 टाइम लिखोगे। 3 चीज़ें इसमें हो गई। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपके पास फ्री टाइम हो, एटलीस्ट आपके पास 30 मिनट होनी चाहिए 55 टाइम आपको लिखने के लिए। आपको फोकस के साथ ही ये टेक्निक करनी है। आपके पास एटलीस्ट 30 मिनट्स होने चाहिए और आप बिल्कुल शांत माहौल में करना। आपके पास कोई नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपके पास जब 30 मिनट हो, आप टोटली फ्री हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तभी आप इस टेक्निक को यूज़ करना। आपने एक डायरी और पेन ले लिया, कोई सी भी डायरी ले लो, कोई सा भी पेन ले लो, बट ब्लैक को अवॉइड करना। और आप अपनी जो भी आपकी विश है, जो भी आपका डिज़ायर है, उसके लिए आप पूरी क्लैरिटी लेके आओ। पहले सोचो कि मुझे क्या चाहिए। आपको जॉब चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको एक स्पेशल वन में मैनिफेस्ट करना है, आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, मनी मैनिफेस्ट करनी है, जो भी आपका डिज़ायर हो उसके लिए आपको क्लियर होना होगा। जब आपने अपनी विश को सोच लिया, उसके बाद आपने डायरी और पेन ले लिया, फ्री टाइम आपके पास हो, 30 मिनट्स का तो एटलीस्ट हो आपके पास टाइम, आपको लिखना स्टार्ट करना है।
ठीक है? आपको पूरे फ़ोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको लिखना है। ये सोचना है कि जब मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ लिखना, तभी मेरी विश है जो वो मैनिफेस्ट हो रही है। यूनिवर्स में वो एग्ज़िस्ट करती है, बस आपकी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट करना बाकी है। आपने जब अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फ़ोकस उसमें लगा दिया, वो विश 1000% मैनिफेस्ट होगी। बस आपका बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसे ही 55 टाइम 5 डेज़ तक करना है। जब आपने 5 डेज़ कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप लेट गो कर दो। आपने अपना 100% दे दिया, अभी यूनिवर्स का है, उसको अपना 1000% देने दो। आपका बिलीव इतना होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दे दिया, मेरी विश मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई है, अब यूनिवर्स का है उसके रियल टाइम में लेके आने का। और जब आपका इतना बिलीव होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, इधर आपने लेट गो किया, उधर आपकी विश मैनिफेस्ट हो गई। ऐसे होता है यूनिवर्स पे बिलीव। आपको ऐसे ही हर रोज़ 5 डेज़ तक 5-5-5 टेक्निक करनी है। और आप सबको मैं एक बात बताऊँ, 5-5-5 ग्रोथ का नंबर भी होता है, एक एंजल नंबर भी होता है। तो सोचो, इस 555 नंबर में कितनी पावर है। जब इसमें इतनी पावर है तो आपकी विश तो मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। बस आपको ये चीज़ें करनी है। पहला, आपको क्लियर होना चाहिए अपनी विश का। सेकेंडली, आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे, यूनिवर्स पे। तीसरा, आपको 100% ये बिलीव होना चाहिए कि ये मेरी विश 1000% मैनिफेस्ट हो रही है, ये एग्ज़िस्ट करती है मेरी लाइफ में, ये यूनिवर्स पे एग्ज़िस्ट करती है। और मुझे पता है जब इसका एग्ज़ैक्ट टाइम होगा ना, तब ये मेरी लाइफ में आ जाएगी। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप लिखना स्टार्ट करते हो और सेकंड डे ही आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने उसमें अपना फोकस दे दिया, अपनी एनर्जी दे दी। जब हम अपनी एनर्जी देते हैं ना किसी भी चीज़ को प्रॉपरली फोकस के साथ, वही एनर्जी हमारे पास वापस आती है। इसीलिए बोल रही हूँ कि फोकस के साथ करना, एनर्जी के साथ करना, और अपनी विश को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। Thank you so much for your valuable support. Thank you, thank you, thank you.